स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम किस्तों पर आधारित प्रश्न और पहला टाइप होगा आपका किस्तों पर आधारित और दूसरा क्वेश्चन होगा सरण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा YouTube पर क्या है कि मैथ स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। इसमें मैथ्स की दूसरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। और देखिए आपको सबको पता भी होगा और जिन बच्चों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सक्सेस कोचिंग सेंटर पर मेरा अपना ही सेंटर था और अभी भी चल रहा है। 9 वर्ष तक जो है सेंटर को पढ़ाया और सैकड़ों सिलेक्शन दिए हैं जिसमें दरोगा भी बनाए हैं और कांस्टेबल भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं या और स्टेट एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें भी जो है बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर हैं। और अब मैंने बच्चों के बेनिफिट के लिए यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें मैं एक सीक्वेंस से बढ़िया से मैथ्स को पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर हमने सिंपल इंटरेस्ट फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया और उसका रिवीजन भी करा दिया। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और उसमें भी हमारी आज कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हमने क्या है कि किस्तों पर आधारित प्रश्न और सरण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाले क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले a बराबर p ब्रैकेट 1 प्लस आर वाई 100 की पावर t। ठीक है, जिसमें a क्या था अमाउंट ब्याज सही धनराशि, p क्या था मूलधन और r क्या था चक्रवृद्धि ब्याज की दर और t क्या है समय। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकाल करके उसमें से मूलधन घटा देंगे। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, यदि समय क्या हो भिन्न में हो जैसे 2 सही 1/3 वर्ष, 2 सही 1/3, तो 2 का मतलब स्मॉल टी और ये कैपिटल टी। तो हमने बताया था कि a बराबर p ब्रैकेट 1 प्लस आर वाई 100 की पावर स्मॉल टी इंटू 1 प्लस आर टी वाई 100। ओके, चौथी बात मैंने आपको बताई थी, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो, तो मैंने आपको बताया था कि समय को क्या कर देंगे भाई साहब दुगना और दर को क्या कर देंगे आधा। और मैंने आपको बताया था, देखिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, क्या हो तिमाही संयोजित हो, तो समय को क्या कर देंगे 4 से गुणा, समय को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और दर को कर देंगे 4 से भाग। उसके बाद मैंने आपको बताया था, यदि ब्याज प्रति माह संयोजित हो, उस कंडीशन में क्या है कि हम समय को क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई और दर को क्या कर देंगे भाई साहब 12 से डिवाइड। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि देखिए मैंने आपको कुछ बात समझाई थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है p ब्रैकेट 1 प्लस आर टी आर वाई 100 की पावर t, ये होता है जिसमें a क्या है अमाउंट मतलब मिश्रधन और p क्या है मूलधन, r क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर और t क्या है वर्ष, t वर्ष मतलब समय। ओके, तो देखिए जैसे मैं बोल देता हूं कि r बराबर 10%, ठीक है। तो देखिए जब r बराबर 10% है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रतिशत वैल्यू हटाओ, प्रतिशत वैल्यू हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये r% था, यहाँ r% हटाने की वजह से मतलब हटाया था तभी तो नीचे 100 आया था। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि r जो भी परसेंटेज में है हमने क्या कर लिया उसको प्रतिशत को हटाया तो 100 से डिवाइड किया, डिवाइड करके 1/10 आया।
तो देखिए जब हम r% की वैल्यू यहाँ रखेंगे यानी 1 में जोड़ेंगे 1/10 तो कितना हो जाएगा 11/10। तो ध्यान रखना है 11/10 जो आएगा 1 में जोड़ के आएगा तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी 1 + r/100 की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं r बराबर क्या है 5% है तो 5% का मतलब 5/100 और 5/100 का मतलब है 1/20। 5/100 का मतलब है 1/20 और 1/20 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 21/20। तो देखिए अगर ये क्या है ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100। तो देख आप क्या देख रहे हो कि अगर r 10% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितनी होगी 11/10। अगर आपको 1 + r/100 की वैल्यू 11/10 दिखाई देती है तो ध्यान रखना r क्या होगा 10% होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, देखिए जब r 10% है तो r 10% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना होगा 11/10। अगर मैं कह दूं कि 1 + r/100 की वैल्यू 11/10 है तो r की वैल्यू क्या होगी 10%। उसके बाद देखिए यदि r 5% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना होगा 21/20। कैसा पता चला 5/100 मतलब 5/100 का मतलब क्या हो गया 1/20 और 1/20 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20। ओके, अगर मैं बोल दूं कि r बराबर 20% तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100 और 20/100 का मतलब हो जाएगा 1/5 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। तो 6/5 किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो r 1 + r/100 की वैल्यू कितना है 6/5। दर क्या है 20% होने की वजह से ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि 1 + r/100 की वैल्यू 6/5 हो तो r की वैल्यू क्या होगा 20% होगा। r की वैल्यू क्या होगा 20% होगा। ठीक है, मैं बोल दूं r बराबर 4%। r बराबर 4%। परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 4/100 करोगे, इससे काटोगे कितनी बार कटेगा 25। तो देखिए 1/25 और जब इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26/25। तो 26/25 किसकी वैल्यू है बच्चों 26/25 किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की वैल्यू है। ठीक है, यदि मैं बोल दूं r बराबर है 12.5% तो 12.5% का मतलब क्या है बच्चों। तो देखिए 12.5% का मतलब 12.5/100 और 12.5 से 100 कटेगा 8 बार तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/8। तो r 1 + r/100 की वैल्यू कितना है बच्चों 9/8। क्या जब दर 12.5% है। यदि मैं बोल दूं कि r बराबर है आपका 6%, r बराबर है 6% तो 6% का मतलब क्या है बच्चों 6/10 100 मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा 50। तो हम कह देंगे इसमें जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 53/50। ये किसकी वैल्यू है 1 + r/100 की वैल्यू है। तो देखिए जब r बराबर 6% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना है बच्चों 53/50। ठीक है, तो इस बात को आप जो है ध्यान रखेंगे कि अगर दर हमारे पास है तो उस दर से हम क्या करेंगे उस दर से हम क्या करेंगे 1 + r/100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समझेंगे ध्यान से। देखिए ये हो गया आपका। अब 8 पॉइंट देखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली कंडीशन है नंबर 1 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो और यदि आपसे ब्याज की दर पूछी जाए तो एक लाइन में आंसर देना है। समय कितना है 2 वर्ष तो हमने क्या रखा है यहाँ 2 रखा और यहाँ क्या रखेंगे ये क्या है आपका CI कह लो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज और गुणे का 100। यदि आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो और आपसे ब्याज की दर पूछी जाए तो हमने क्या करना है ब्याज की दर पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे दर ब्याज की दर यानी r% बराबर कितने वर्ष हैं 2 वर्ष हैं। तो जब 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे और क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे और जो घटाएंगे नीचे रखेंगे। और भैया प्रतिशतता कब निकलती है जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रट लेना है। ओके, दूसरी बात देखिए बच्चों 2 वर्ष के लिए
2 वर्ष के लिए, ठीक है। ओके, तो 2 वर्ष के लिए अगर आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पता हो, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर डी पता हो, ब्याज की दर R% हो और धनराशि P हो, तब की कंडीशन देखिए बच्चों, तब की कंडीशन देखिए, P बराबर 2 वर्ष के लिए लिख रहे हैं, P बराबर D इंटू 100² बटे R² लगा देंगे, ठीक है। 2 वर्ष की कंडीशन है तो ये लगा देंगे, ओके। ये 2 वर्ष की कंडीशन में क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात बच्चों आपने याद रखनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए 3 वर्ष के लिए, 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 ठीक है। यदि आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर डी पता हो, ब्याज की दर R हो, मूलधन P हो, तब P बराबर D इंटू 100³ बटे 300 प्लस R गुणा R², ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब इसमें एक 9 टाइप का बनेगा किस्त वाले क्वेश्चन, किस्त वाले क्वेश्चन। किस्त वाले प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे पहले मैं आपको समझाऊंगा तरीका कि P रुपए की धनराशि है, P रुपए का धन है, और इस P रुपए का तो धन है जिसको R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से X रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, X रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है। तो P रुपए के धन को X% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से X रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो मैं ब्याज की दर को खुद कुछ मान के चल लेता हूं, जैसे 10%, ठीक है, ओके। तो देखिए हमने क्या करना है, ध्यान रखना है आपको किस्त के क्वेश्चनों में कि अगर आपको धनराशि बराबर X इंटू, पहले बताइए मुझे, यदि अगर दर 10% है तो 1 प्लस R/100 की वैल्यू कितना होगा, बताइए। ये होता है 11/10, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि X ये क्या है, धनराशि जो हमें किस्तों में चुकानी है, और X क्या है, प्रत्येक किस्त, जो हमारी 1 प्लस R/100 की वैल्यू है उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे किस्त की, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, 10/11, तो यहाँ लिख दिया 10/11, प्लस किस्त कितनी है, 3 किस्त, 3 बार लिखेंगे, X गुणा 10/11 गुणा 10/11 प्लस X गुणा 10/11 गुणा 10/11 गुणा 10/11, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, जब ब्याज की दर क्या है बच्चों, जब ब्याज की दर क्या है बच्चों, 10% वार्षिक, ओके। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, यदि ब्याज की दर P रुपए का धन हो और R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो और X रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में धन को चुकाना हो, तब क्या होगा। देखिए दर हमने मान लिया 5%, तो तुरंत 5% से हमें याद आता है कि 1 प्लस R/100 की वैल्यू जो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, 21/20 होगी, ठीक है नहीं। तो देखिए P बराबर क्या लिख देंगे हम, P बराबर लिख देंगे X इंटू, प्रत्येक किस्त X रुपए की है, तो दर कितनी होगी, 1 प्लस R/100 का अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस R/100 का अपोजिट क्या होगा, 20/21, तो 20/21 प्लस X गुणा 20/21 गुणा 20/21 प्लस X गुणा 20/21 गुणा 20/21 गुणा 20/21, ठीक है। तो दर पर निर्भर करता है ये संबंध। किस्त वाले क्वेश्चन हम जो भी हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन होंगे वो हम जो है इस तरह के
तरीके से जो है सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और सहन ब्याज का अंतर 200 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो देखिए आपको जो ये 200 रुपये दे रखा है, ये क्या है, ये आपका क्या है, डी की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये R% की वैल्यू है। ठीक है, और समय कितना है बच्चों, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है P की वैल्यू। तो 2 वर्षों के लिए मैंने आपको बताया था, 2 वर्षों के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बोलो, P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर बटे R²। ठीक है, P की वैल्यू आपने निकालनी है। अंतर कितना है बच्चों, 200, और ये गुणा का 100 स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, और R की वैल्यू कितना है बच्चों, 10 गुणा 10। ये आपका कट गया 100, तो कितनी धनराशि कितनी आ गई आपकी, 20,000 रुपये आंसर। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया, 20,000। आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और सहन ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपये, तो धनराशि बताओ। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्या है, ब्याज आर की वैल्यू ये है, और समय कितना है, ये है, और अंतर कितना है, ये है, ये डी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था P बराबर डी इंटू 100 स्क्वायर बटे R²। ठीक है, तो अंतर कितना है बच्चों, 300 रुपये का अंतर है। 100 इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 गुणा 10। तो ये 10 से पूरा 100 कट जाता है, तो धनराशि निकल के आती है 30,000। देखो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से प्रश्न है, ध्यान से जल्दी जल्दी आप समझेंगे और करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज सहन ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1944 रुपये है। ठीक है, आपको दर दे रखी है, 2 वर्ष दे रखे हैं, और आपको अंतर डी की वैल्यू दे रखा है। 2 वर्ष के सहन ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1944 रुपये है। तो आपसे पूछा इसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसी धनराशि पर इसी अवधि के लिए, इसी अवधि मतलब 2 वर्ष के लिए पूछा। ठीक है, तो धनराशि निकल जाएगी हमारी किससे, धनराशि निकल जाएगी हमारी किससे, धनराशि निकल जाएगी हमारी किससे, देखिए धनराशि निकल जाएगी हमारी P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर बटे R²। तो D की वैल्यू कितना बच्चों, 1944 रुपये का क्या हो गया, अंतर है, और ये 100 इंटू 100, और दर कितनी है, 15%। दर कितनी है, 15%। तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 छंग 18। ठीक है, तो 216 गुणा 400, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24 का 4, यहाँ से लेके 2, 4 एकन 4, 4 और 2 कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, और आगे कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। तो ये आपकी धनराशि आ गई। आपसे क्या पूछा, इसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो देखिए मैं इस धनराशि पर ब्याज निकाल लूंगा, किस दर से, 10% की दर से। रेशियो मेथड से निकाल देता हूं। देखो CI निकालना है 2 वर्ष का, तो देखिए हम क्या करेंगे, 84,400 का 10% निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 8,840। ठीक है, अब 8,840 का 10% निकालेंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 884 रुपये। और 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है, 2:1। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0,
दो चौक 8, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16 एक 17, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे 884 की तो कितना आएगा 884। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 16, 15 का 5, ये हो जाएगा आपका 18,564 रुपये। ठीक है, 18,564 रुपये। तो ब्याज वार्षिक रूप से होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, गलती हो गई क्या कहीं? नहीं, 10% दर है। ओके, तो 4 4 4 1 4, 4 4 2, 4 1 4 तो 6, सॉरी मूलधन गलत निकल गया, सॉरी 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 सॉरी। 4 6 24 का 4 चले गए 2, 4 1 4, 4 2 6, 4 दूनी 8। तो ये आपका क्या है, ये ऐसे है 64। तो आपका यहाँ हो जाएगा 8640, तो यहाँ हो जाएगा 864। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी फटाफट फटाफट। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 चंग 12 का 2, हंसी लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से करिए, 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 864, ऐड करिए कुल ब्याज आ जाएगा 2 वर्षों का। ठीक है, 11, और ये बचेगा कितना आपका, ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 18,144 रुपये। आंसर आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, धनराशि निकाल ली। धनराशि कैसे निकल गई, पी बराबर डी इंटू 100² से कितना निकल के आई हमारी 86,400। पता है इसने क्या पूछा फिर, इसी धनराशि पर, मतलब जो हमने निकाली 86,400 पर, किस अवधि के लिए, इसी अवधि के लिए। इस अवधि का मतलब क्या है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका आपको पता है, रेशियो मेथड से 86,400 का 10% निकाला 8640 आया, और फिर 8640 का 10% निकाला 864 आया। दो, और फिर क्या है 2 वर्ष के लिए, तो हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई इसको करा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1, और 1 से मल्टीप्लाई इसको करा, और करने के बाद में जो है दोनों को जोड़ा तो कुल ब्याज आ जाता है 2 वर्षों का। किस धनराशि पर, 86,400 रुपये की धनराशि, मतलब उसी धनराशि पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक निश्चित धनराशि 11% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1160.5 रुपये है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों का समान ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया था बच्चों, नोट पॉइंट लिखवाया था, ध्यान से देखेंगे। नोट पॉइंट लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, यदि 2 वर्ष का ऋण ब्याज पता हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो, 2 वर्ष का ऋण ब्याज पता हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो, तो ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या था आपका, ये वाला तरीका था। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, बताया था कि याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्याज की दर कितना बच्चों, ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर कितना है, देखिए ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर है आपका 11%। ठीक है, बराबर 2 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज है 1160.5, और हमसे ऋण ब्याज पूछा, वो हमने मान लिया x। ठीक है, ऋण ब्याज की वैल्यू याद करनी, हमने मान लिया x, और ये मल्टीप्लाई का 100। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारा क्या हो गया, 11 तो इधर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 11x। ठीक है, और 200 की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो 1160 का अगर दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2320, तो हो जाएगा आपका 2321, और 2 जीरो और लग गए। ठीक है, और माइनस का 200x, इधर आके क्या हो गया 211x बराबर 2321, ये 00। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है, इससे इसको काटना है, इससे इसको काटना है। देखिए इधर को कर लेते हैं, 211 से 2321 00 को जब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 211, बचेगा 1 2 और ये, फिर आएगा एक बार, जीरो यहाँ लगेगा। ठीक है, 211 और जीरो उतरेगा, ये हो जाएगा आपका 1100। तो x की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1100। तो 2 वर्ष का ऋण ब्याज कितना हो गया बच्चों 1100, आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो उस धनराशि कितनी है, धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखिए 3 वर्षों के लिए मैंने आपको बताया था, 3 वर्षों के लिए ये क्या है, समय है 3 वर्ष और ब्याज की दर 10% वार्षिक है, और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 31 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था कि P बराबर D इंटू 100³ बटे 300 प्लस R गुणा R², ये आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए P की वैल्यू आपको क्या, P की वैल्यू बतानी, धनराशि बतानी है, तो अंतर कितना है, अंतर है 31 रुपये का। ठीक है, इसको ऐसे 3 बार लिख लिया बच्चों मैंने। ठीक है, और दर कितनी है, दर है कितनी, 10%। 10% का मतलब 310 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 2 बार है ना R। ठीक है, तो देखिए इन दोनों से पूरा 100 कट गया, इससे बच्चों ये कट गया, और 31 से 31 कट गया। ठीक है, तो धनराशि कितनी आ गई बच्चों, 1000 रुपये आंसर आ जाता है। ठीक है, याद करने का तरीका बताऊँ, देखो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, P बराबर 3 वर्षों के लिए, देखो D तो आना ही आना, अंतर है 2 वर्षों के, 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है D, तो 100 तो 3 वर्ष तो 3 लिख दिया यहाँ। अब 300 की गुणा 100 से करो तो कितना हो गया 300, और R हमने इसमें जोड़ दिया। अब 3 ही R चाहिए, जब 3 वर्ष हैं तो 1 R हो गया, तो 2 R हमारे R² बचा। तो इस तरह से जैसे भी आप याद कर सकते हो, इसको याद रखिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये तथा इसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है, जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों, 520 रुपये होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 520 रुपये होगा। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 520 रुपये होगा। ठीक है, और 2 वर्ष का CI आपको दे रखा है, कितना है बच्चों, 540.8। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जब 2 वर्ष का आपको 2 वर्ष का जब आपको साधारण ब्याज पता हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो और ब्याज की दर पूछी जाए, तो देखिए क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, तो दो लिख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज और बटे का साधारण ब्याज और मल्टीप्लाई का 100। ओके, तो देखिए बच्चों 2 इंटू चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रख दें ऊपर, तो अंतर हो जाएगा 20.8, घटा के रख दिया, नीचे रखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 520 और गुणे का बच्चों 100, इससे दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो कट गया, और इससे ये वाला जीरो कट जाता है, और इससे कट जाएगा कितनी बार, 26 बार। ठीक है, और 2 से कट जाएगा ये 13 बार, और 2 से कट जाएगा ये 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, ओके, और 13 से कट जाएगा 13 अट्ठे 104। ठीक है, तो दर कितने % आ जाएगी बच्चों, 8%। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, आंसर आ गया 8%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 210 रुपये की धनराशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में दी जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की। तो देखिए मैंने आपको किस्त में नोट शुरू में ही नोट पॉइंट बताया है, किस्त वाले क्वेश्चन में क्या है नोट पॉइंट, देखेंगे बच्चों। नोट पॉइंट क्या बताया था कि एक धनराशि है, धनराशि क्या है P रुपए की है, और किस्त है X रुपए की। दर क्या है हमारी, दर क्या है 10%। सबसे पहले इसे नोटिस करना है, दर, जब दर 10% होती है तो 1 प्लस R/100 की वैल्यू कितना होता है, 11/10। तो 11/10 का उल्टा जाएगा किस्त के गुणा में 10/11। और किस्त कितनी है बच्चों, किस्त कितनी चुकानी है, 2 बराबर, कितनी है 2 बराबर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, x गुणा 10/11 गुणा 10/11। ठीक है, तो धन कितना है 210 रुपये की धनराशि है। ठीक है, किस्तों में चुकानी है, तो हमने 10/11 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास 1 बचा और यहाँ 10/11 बचा। ठीक है, तो 210 बराबर x गुणा 10/11, और ये हो गया आपका 21/11। ठीक है, तो 10 की जब 21 से गुणा करेंगे 210 आएगा, 210 से 210 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 11 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है बच्चों, 121 रुपए की
आंसर। ठीक है, बस ध्यान इसका रखना है कि दर अगर 10% है तो 1 + r/100 की वैल्यू कितना होगा 11/10, और 11/10 का उल्टा जाता है किस्त के गुणा में, और किस्त क्या है x रुपए की, और p क्या है धनराशि जो हमें किस्तों 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। ठीक है, जो कि 210 रुपए आपको दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% ब्याज देकर प्रति इतने रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो। तो इस बार आपको से क्या पूछा है, देखिए इस बार आपको क्या दे रखा है, किस्त का मान दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और कितनी किस्तों में चुकाना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। उधार ली गई धनराशि ज्ञात करो, यानी आपसे इस बार p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए p बराबर किस्त कितने की है 17,640, और ब्याज की दर क्या है 5%। जब ब्याज की दर 5% है तो बच्चों तो 21/20 वैल्यू होगी 1 + r/100 की, तो उसका उल्टा रखेंगे यानी 20/21। ठीक है, 17,640 गुणा 20/21 गुणा 20/21। ठीक है, देखिए अब सोल्व करते हैं इसको। देखिए सोल्व करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं या इसे कैंसिल कर लेते हैं 21 से। ठीक है, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 8 आ गया 168। ठीक है, 176 में से 168 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 हो गया, और ये 8 बचा, हो गया 21 चौक 84, 1 0 बचा। ठीक है, तो ये 840 बार कट गया। 840 की मल्टीप्लाई हमने करी 20 से, तो 8 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और साथ में 2 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे कैंसिल होगा कितनी बार, ये 840 बार, और फिर कट जाएगा 21 चौक 84। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और उसके आगे 3 0। ठीक है, तो देखिए 16 दूनी 32, 32,800 रुपये की धनराशि जो है 32,800 रुपये की धनराशि जो है 17,640 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक व्यक्ति 16,224 रुपये के तुरंत भुगतान, कितने रुपए के तुरंत भुगतान 16,224 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही मतलब है 16,224 उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो स्कूटर का नगद मूल्य बताइए। ठीक है, उसने क्या किया बच्चों, उसने क्या किया 16,224 रुपये तो उसने नगद भुगतान कर दिया। ये क्या है आपका जो नगद दिए, और फिर उसने बोला है कि 2 किस्तों में चुकाऊंगा और प्रत्येक किस्त 16,224 रुपये की होगी। प्रत्येक किस्त कितने की होगी 16,224 रुपये की होगी। तो मान लिया इसने इतने चुका दिए, बचा, मान लिया चुकाने से बचा धन, मान लिया हमारा p रुपये बचा, जो चुकाने से रह गया p रुपये, और उसने p रुपये के धन को 16,224 यानी उतनी ही जितने उसने नगद भुगतान किए थे उतने रुपए की ही 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना को उसने बोला। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त कितने की है 16,224 की, और 2 किस्तें हैं, तो p बराबर क्या है 16,224, और ब्याज की दर ध्यान देंगे बच्चों, ब्याज की दर है 4%। 4% का मतलब होता है आपका 26/25, और 26/25 का उल्टा करेंगे किस्त के गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/26। ठीक है, फिर 16,224 गुणा 25/26 गुणा 25/26। ठीक है, पहले 2 से कैंसिल करेंगे 13 बार हो जाएगा, और ये 8 बार, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 13 से करेंगे 13 छंग 78 बचा 3, 13 छंग 78 बचा 3 हो गया 31, तो 13 दूनी 26, 13 चौका 52। ठीक है, तो कितना हो गया 624, और 25 चौका 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 का 0 हासिल लगे 6, 25 चक्का 150, 150 और 6 100, 15,600। ठीक है,
प्लस इससे कटेगा कितनी बार बच्चों, इससे कटेगा 624 बार, ठीक है। और ये हो गया 13 और ये हो गया 3 1 2, अब 13 से काटो, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, ठीक है। और 25 की 25 से करेंगे, 24 से करेंगे तो 600 और 25 छक्का 150, यानी कितना हो गया ये 15,000। कितना हो गया 15,000। तो देखिए चुकाने से रह गया कितना 30,600, ठीक है। यानी इतने रुपए तो उसने नगद दे दिए थे और देने से कितने रह गए थे 30,600, लेकिन उसने 30,600 उसके पास नहीं थे तो उसने किस्त बांधी थी दो, कि मैं फिर 2 किस्तों में दूंगा 30,600 रुपए को, 16,224 रुपए की 2 किस्तों में दूंगा, ठीक है। अगर वो नगद खरीदता तो 16,000 रुपये, 16,224 ये थे, और जो देने से रह गए थे वो कितने 30,000। तो नगद जो कीमत होगी, नगद जो कीमत होगी स्कूटर की वो क्या होगी 16,224 प्लस 30,600, 30,600। तो देखिए क्या हो गया 4 2 8 6 और 4, 46,824 रुपये में वो क्या देगा, उसकी स्कूटर की नगद कीमत होती है। अगर वो किस्तों में ना देता, अगर नगद कीमत देता तो 46,824 रुपये का स्कूटर देता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक मोबाइल फ़ोन 79,860 रुपये के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का पर उपलब्ध है, 3 में चुकाना था सॉरी। तो देखिए उसको क्या है 79,860 रुपये है और 60,000 रुपये का कर दिया उसने नगद भुगतान, ठीक है। तो कितने रुपए बचे जो चुकाने हैं किस्त में 19,860 रुपये। तो 19,860 रुपये बराबर x गुणा 10/11 प्लस x गुणा 10/11 गुणा 10/11 प्लस x गुणा 10/11 गुणा 10/11 गुणा 10/11, ठीक है। 19,860 रुपये बराबर, ये हमने कॉमन ले लिया, 10/11 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 1 10/11 प्लस 100/121, ठीक है। 10 से ये 10 कैंसिल कर दिया, 1986 गुणा में 11 आ गया आपका, और ये एलसीएम हो गया आपका 121, नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर क्या हो गया बच्चों 121 प्लस 100 सॉरी 121 प्लस 110 प्लस 100, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 121 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों, नेक्स्ट लाइन में देखिए इधर को देख लेते हैं, 1986 गुणा 11 बराबर, और साथ में x भी है, साथ में ब्रैकेट में क्या है ये किस्त भी चल रही है, ठीक है। तो x गुणा देखिए 331/121, ठीक है। ये इससे कट जाएगी लगभग 6 बार, ठीक है। तो x बराबर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 11 गुणा जब 121 से करेंगे तो 1331 और गुणा का 6, तो 6 6 6 18 का 8 हंसी लगा 1, 6 18 19 का 9 हंसी लगा 1, 6 6 और 1 7। तो उसे प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी 7,986 रुपये की देनी पड़ेगी, जो शेष धनराशि उसकी देने से रह गई। शेष कितनी देने से रह गई थी 19,860 रुपये। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और सरण ब्याज का अंतर 620 रुपये, तो धनराशि बताओ। तो 3 वर्ष के लिए क्या है, दर क्या है 10%, समय कितना है 3 वर्ष, और सरण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना है बच्चों 620 रुपये, तो धनराशि बतानी है। तो 3 वर्ष के लिए मैंने आपको लिखवाया था P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर 100 की घात 3 बटे 300 प्लस R और गुणा R स्क्वायर, ठीक है। तो P कितना है बच्चों निकालना है आपने, और अंतर कितना है आपका 620 रुपये। इसको 3 बार लिख लेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और ब्याज जब इसमें दर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 310 और गुणा 10 और गुणा का 10। देखिए इससे पूरा 100 कट गया, इससे ये वाला 0 कट गया, और 31 दूनी कितना हो गया 62 हो गया, और इसको हमने 3 0 लगा दिए तो कितना हो गया 20,000 रुपये की धनराशि। आपका आंसर डी ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों।
देखिए 16,000 रुपये की धनराशि, 16,000 रुपये की धनराशि ये पी का वैल्यू है, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा ऋण ब्याज में का अंतर 122 रुपये है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको लिखवाया था कि P बराबर D इंटू 100 की घात 3, मतलब 100 × 100 × 100 बटे 300 प्लस R गुणा R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रखा, धनराशि रख दी 16,000 रुपये, अंतर कितना है 122 है, और 100 × 100 × 100 और बटे, इसमें दर हमें पता नहीं, तो दर हमें पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ R गुणा R, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 घात की समीकरण बनेगी R की फॉर्म में। तो ऐसे नहीं करना, इस वाले प्रश्न को हमने क्या करना है, बाई ऑप्शन करना है। अगर हम इस वाली वैल्यू में R की वैल्यू रख दें और बराबर में अगर 16,000 आ जाए तो हमारा आंसर वही सही हो जाएगा। तो हमने दर ली 10%, सपोज करा पहला दर 10% ली, हम ले रहे हैं इसका RHS साइड, ठीक है। जब 10% लेंगे बच्चों तो 122 गुणा 100 के आगे ये ऐसा करके लिख लिया, 2 4 1 5 6, 10 लेंगे तो 310 होगा, और 10 गुणा 10, ठीक है। इससे चलो ये कट जाएंगे 2 जीरो, कोई बात नहीं, इससे ये भी कट जाएगा, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, इससे पूरा पूरा वैल्यू नहीं कटेगा। तो 16,000 हमारा ए ऑप्शन से नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने बी ऑप्शन लिया, बी ऑप्शन में 5%, तो 122 गुणा 100 गुणा 100 और गुणा 100 और बटे 305 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकन 5, और 61 दूनी 22, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के आगे 3 जीरो। तो हमारा कौन से ऑप्शन से बन गया, बी ऑप्शन से। तो हमारा आंसर बन गया 5%। तो इस टाइप के प्रश्न को सदैव किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है।